हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटी सी मूली की चटनी का रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। और ये चटनी आपको स्वाद के साथ साथ खाना को हजम भी करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी किस बात की, बनाना शुरू कर लेते हैं। इस चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ एक मीडियम साइज का मूली लिया है और इनको हमने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हमने इनको छिलका निकाल लिया है। और एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इनको भी हम छिलका निकाल लिया है। और 2 मोटे वाला मिर्ची लिया है, एक लाल एक हरा। और ये बहुत ही अच्छे स्वाद देते हैं लेकिन तीखा नहीं होती है। और तीखी वाला मिर्ची हमने 4 लिया है। और ये मूली का बीच वाले जो होते हैं इससे और एकदम नरम होते हैं और इसे भी हम डालेंगे। इसमें बहुत ही बड़े स्वाद आते हैं। और मुट्ठी भर धनिया पत्ता और मुट्ठी भर हमने लिया है पुदीना। और 2 छोटा छोटा टुकड़ा हमने अदरक लिया है। और 8-9 को लिए हमने लहसुन को लिया है। और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से धोने के बाद इनको हमने किचन टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लिया है और एकदम ड्राई किया है। और एक भी पानी नहीं है, आप इसी तरह से एकदम ड्राई कर लेना है। पानी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। चलिए पहले हम मूली को कट कर लेंगे। वैसे तो सर्दियों में उतना चटनी खाया नहीं जाता है, लेकिन ये मूली सर्दियों में निकलता है एकदम फ्रेश। तो इसीलिए मैं सर्दी के मौसम में जब भी ये मूली निकलता है तो मैं एक बार ज़रूर बना लेती हूँ। लीजिए, हमने मूली को कट कर लिया है। और प्याज को भी हम इसी तरह से मोटे मोटे टुकड़े में स्लाइस कर लेंगे। आप मूली के साथ साथ गाजर और क्यूकम्बर भी आप डाल सकते हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में गाजर और क्यूकम्बर भी एकदम फ्रेश मिलते हैं। और इस तरह से कट कर लेंगे मोटे मोटे टुकड़े में। मिर्ची को भी इसी तरह से हम कट कर देंगे। इस तरह से सभी चीज़ों को कट करके आप पीसोगे तो सभी एक ही सामान का होगा आपका ये चटनी। तो आप भी ज़रूर इस तरह से कट करके आप इनको पीस लेना। तो लीजिए, हमने सभी चीज़ों को कट कर लिया है। चलिए अब पीस लेना शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम मिर्ची डालेंगे जार में। और धनिया भी इसी के साथ डालेंगे। धनिया का एकदम मोटा वाला डंडी मत डालिए। और पुदीना भी हम डालेंगे। पुदीना का भी मोटा मोटा आप डंडी है तो निकाल लीजिए, सिर्फ एकदम नरम वाला डंडी डालिए। और जो ये मूली का हमने पत्तियाँ निकल कर रखा था, इसको भी इस तरह से कट करके डाल देंगे। और चलिए इनको हमने पहले पीस लेंगे। देख लीजिए, हमने इनको इस तरह से दरदरा पीस लिया है। देखिए, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। चलिए इनको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपका जार बड़ा है तो पहले इनको पीस लीजिए इस तरह से। उसके बाद उसी में आप मूली और जो भी बाकी चीज़ें डाल के पीस सकते हो, लेकिन मेरा जार थोड़ा छोटा है तो इसीलिए मैं इनको निकाल लिया है। अब इसको हम डालेंगे अदरक और लहसुन को। और प्याज को भी डाल देंगे। और थोड़ा सा हम मूली भी डालेंगे, जितना इसमें आता है उतना ही डालेंगे। देख लीजिए, इसको भी हमने इसी तरह से हमने दरदरा पीस लिया है। और इसी तरह का होना चाहिए। देखिए, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। चलिए इनको भी निकाल लेते हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। चाहे तो आप इनको चॉपर में चॉप भी कर सकते हो, एकदम फाइन चॉप कर सकते हो। चलिए बाकी को भी हम पीस लेंगे। लीजिए, हमने सभी मूली को पीस लिया है। इसमें और चीज़ डालना है। 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून भुना हुआ सरसों का दाना। इनको हमने भून के थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। और 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम सादा नमक, और 1 नींबू का जूस। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इस चटनी को स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसमें आप सफ़ेद सिरका 3 बड़े चम्मच डाल देना।
इस तरह से बनाया हुआ चटनी बहुत ही चटपटा सा और टेस्टी होती है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कर लीजिए, आपका घर का परिवार को ज़रूर पसंद आएंगे। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे और ना तो ज़्यादा सामान। और एक बार मेहनत करिए और महीनों तक आप इनको खाइए। देखिए कितना बड़ा चटनी बन गया है। आप खाना के साथ 1 चम्मच खा लीजिए और आप जितना भी खाना खाइए आपका खाना चुटकियों में हजम हो जाएंगे। और इनको स्टोर करने के लिए आप एकदम साफ सुथरा कांच का बोतल लीजिए और बोतल एकदम ड्राई होना चाहिए, एक भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चटनी खराब हो जाएगा। आप इस तरह से ढेर सारा बनाकर रखिए और महीनों तक खाइए। तो लीजिए पूरा हमने बटर को भर दिया है। यह हमारा चटनी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरह से स्टोर करके आप फ्रिज में रख लीजिए। उम्मीद है आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।